हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एसएमवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आलोक और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही क्वेश्चन की है। मैंने ऑलरेडी इसका वन शॉट लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जाके देख लें ताकि आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। और अब हम क्या बात कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ही टाइम वेस्ट करें। तो पहली एक्सरसाइज पे एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू px। ये एक फंक्शन है जिसका वेरिएबल x है, p उसका नाम है। आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। कुछ पॉलिनोमियल्स के लिए उनके ग्राफ जो है वो फिगर्स में दिए गए हैं, हमें निकालने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो मैं रिकॉल करवा दूं, जीरो या रूट क्या होते हैं बच्चों, ये वो वैल्यू होती है जिसपे आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। जीरो और रूट एक ही बात है, लेकिन जीरो किसी एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का होता है और वहीं रूट किसका होता है, किसी इक्वेशन के होते हैं। सीधी सी बात है बच्चों। तो आप देख सकते हो x की वह वैल्यू जहां पर आप जीरो हो जाओ। अब x कुछ रखने पर क्या जीरो आएगा, y जीरो आएगा। तो आपका ग्राफ जहां x एक्सिस को कट कर दे, y कहां जीरो होता है, x एक्सिस पे। तो अगर आपका ग्राफ x एक्सिस को कट करता है तो जिस पॉइंट पे वो कट करता है वही आपका जीरो होता है। समझ में आ गई बात। तो आपने बोला कि अगर ग्राफ x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो वो कभी जीरो हो ही नहीं रहा। तो कितने जीरो आएंगे, मैंने कहा जितनी बार आपका ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। यही कंसेप्ट है, बिल्कुल क्लियर है। तो आपने बोला जैसे कि पहला फिगर है सर, इसके जीरो निकालने हैं। आपने कहा कि इसमें देखोगे जो आपका ग्राफ है, ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्चुअल में ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। तो आप क्या लिखोगे, ग्राफ डज नॉट कट x एक्सिस एट एनी पॉइंट। आपने बोला जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, फुल स्टॉप। सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px आर जीरो। तो आपने बोला कितने जीरोस होंगे, आपने बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। कोई जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि ग्राफ अगर x एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो ग्राफ x की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो हो ही नहीं रहा। ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। x को जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी रख लो, जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी रख लो, ये y की एक ही वैल्यू देगा जो ऑब्वियसली ओरिजिन से बहुत ऊपर है। तो ये कभी जीरो नहीं होने वाला। दूसरे फंक्शन की बात करें तो ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ है वो किसी ना किसी एक पॉइंट पर जीरो होता है। ये देख सकते हो इस पॉइंट पे ये जीरो निकल के आ रहा है, लेकिन ये x एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है। आप लिखोगे ग्राफ कट्स x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, राइट। सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज इक्वल्स टू 1। तो इसका एक जीरो निकल के आएगा, मतलब x की एक वैल्यू ऐसी होगी जिसपे फंक्शन जीरो होता होगा। समझ में आ गई बात। अब हमें नहीं पता कि किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। हमने वन शॉट में देखा था कि सर अगर n डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम n यूनिक जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 यूनिक जीरो हो सकते हैं। हमें नहीं पता है किसका है, पर इसका एक जीरो तो निकल के आएगा। सही बात है। तीसरे को अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3। तो आपने बोला सर ये 3 पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 3 डिफरेंट या यूनिक पॉइंट्स, एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। So number of zeros of px is equals to 3। तो इसके 3 डिफरेंट जीरोस होंगे, यानी कि 3 वैल्यूज ऑफ x होंगी जहां पर आपका y जीरो हो जाता है, यानी कि आपका फंक्शन जीरो पे ढेर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर इसके बाकी के 3 पार्ट्स और हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, पॉज करो और छाप लो। अगर छाप लिया तो जल्दी से देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, सर इसमें जो कर्व है वो ऑब्वियसली 2 पॉइंट पे काट कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, आप देख के बता सकते हो। पैराबोलिक शेप है तो आप लिख सकते हो सिंस
ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट two different points, comma, so px has two zeros। तो px के इस केस में कितने होंगे? आपने बोला कि सर 2 zeros होंगे, ये 2z जैसा दिख रहा है, इसको इज्जत के साथ 2 बना दिया जाए। सही बात है। अगले वाले में देखोगे तो आपका ग्राफ मल्टीपल पॉइंट्स पे काट रहा है, चेक करते हैं। 1 2 3 4, तो आप लिखोगे सिंस graph cuts x axis at 4 different points, comma, so px has 4 zeros। zeros मतलब x की वैल्यू जहां पर आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। ठीक है, आपको पता ही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख भी सकते हो, जैसे कि मान लो ये कोई आपका पॉलिनोमियल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू 2 रखोगे तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इस जो भी खुलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, उसका एक 0 क्या होगा? x इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ये क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है, राइट। इसी तरीके से आप लास्ट वाले पार्ट में देखिएगा, लास्ट वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है। आपने बोला इस फंक्शन के लिए बात करूं तो 1 2 और 3, ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट्स पे नहीं काट रहा है बच्चों, ये कर्व टच करके निकल जा रहा है बिल्कुल। तो ये वर्टेक्स तो 3 ही पॉइंट है, तो आप लिखोगे सिंस ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। आप देख सकते हो 3 डिफरेंट पॉइंट मिल रहे हैं, या 4 मिल रहे थे, या 2 मिल रहे थे, तो आप लिखोगे so number of zeros of px is equals to 3। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे इसको। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, और इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज शुरू होते ही खत्म भी हो गई। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, सॉल्यूशंस लिखाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो एनोटेट मैंने पीडीएफ लिखा है। इसके अलावा अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी इंक्वायरी बता सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म भी आपकी सुविधा के लिए दिया गया है, जिसमें सारे ऑप्शन है आपकी क्लास से लेके बोर्ड तक। तो आप अपना डिटेल में जो भी इंक्वायरी हमसे पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो और वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी इंस्टा का जो आपका आईडी का लिंक है, हमारी आईडी का लिंक, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके वहाँ पर फॉलो करें, ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं, फॉर्मूला शीट्स हो सकती है, क्वेश्चन पेपर्स हो सकते हैं, डीपीपीज हो सकती हैं, वो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। उसके सॉल्यूशन ऑब्वियसली मैं यहाँ पर डिस्कस कर भी दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, ठीक है, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है जिनको ऑब्वियसली एक्सरसाइज में दिक्कत आए। वैसे मुझे लगता नहीं ज़्यादातर लोगों को इसमें दिक्कत आने वाली है, बहुत ईजी एक्सरसाइज थी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।